नौलखी मंदिर में बैठा हुआ हूँ, जो पूरे गंजबासला शहर और आसपास के क्षेत्रों का आस्था का केंद्र है। और उस केंद्र के होने के नाते यहाँ पर जो काफ़ी दिनों से एक अखाड़ा जमा हुआ था, और उस अखाड़े में ये हो रहा था कि इस महंत की गद्दी पर कौन बैठे। इसके पहले नरहरि दास जी गद्दी पर विराजमान थे और यहाँ की व्यवस्थाएं देखते थे, लेकिन उन्हें फगवाड़ा और नौलखी मंदिर दोनों की व्यवस्थाएं देखना पड़ती हैं, और उनका स्वास्थ्य भी अब काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये जवाबदारी महत्वपूर्ण रूप से, चूँकि ये गुरु जगन्नाथ दास जी का स्थान है और इस स्थान की अपनी एक गरिमा है, और लोग यहाँ पर पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं। तो अभी बीच में एक ड्रामा चला, जिसमें जो है वो जो है श्री महाराज डॉक्टर राम कमल दास जी यहाँ पर आकर व्यवस्थाएं देख रहे थे, और उनका कहना था कि मुझे यहाँ का गादी सौंप दी गई। लेकिन चूंकि जनभावनाओं को ध्यान में रखा गया और सारे लोग इकट्ठे हुए, और सारे लोग इकट्ठे होने के बाद उन्हें एक ऐसा संत की आवश्यकता थी जो इस मंदिर को सुचारू रूप से चला सके। तो लोगों की आस्था के अनुसार, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह गादी आज राम मनोहर दास जी को सौंपी गई है। तो मैं नौलखी से कहाँ से जुड़े, उनका अब तक का सफ़र क्या रहा, और इसके बाद इस समय वो क्या कर रहे हैं, और अब इस व्यवस्था को आगे कैसे देखेंगे। इस नौलखी संस्था में हमको जुड़े हुए लगभग 25 वर्ष से ऊपर। यहाँ जिस समय हम दीक्षित हुए थे, हमने BSc फर्स्ट ईयर करके अपने वासुदा में ही हमारा अध्ययन हुआ शिक्षा का, और सालों शांत 86 के आसपास हम यहाँ बेतवती गंगा का जो आश्रम है नौलखी, उस समय वहाँ पूज्य महंत हमारे गुरुदेव श्री 108 श्री गोविंदा जी महाराज विराजमान थे। उनकी कुछ महीनों सेवा करके उनके श्री चरणों में ही हम भगवत शरणागति लिए दीक्षित हुए, और फिर 1 वर्ष तक हमने वहाँ रह के सेवा की। यहाँ पे भी आते थे, पचमा भी जाते थे, और इसके बाद में हम परिभ्रमण में निकल गए, और बहुत दीर्घ काल तक के लिए हमारा परिभ्रमण रहा। नौलखी में क्या होता रहा, कौन महंत रहे, कौन क्या रहे, हमको इसके विषय में बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहा, क्योंकि हमारा आगमन बहुत कम, कभी वर्षों में 1 आध बार आते थे। लेकिन पूज्य श्री महंत जी श्री 108 श्री रामकिशोर दास जी महाराज के अचानक चले जाने से उनका दास के ऊपर बड़ा हार्दिक प्रेम था। उन्होंने कहा कि श्री महंत जी राम मनोहर दास जी को देनी है, तो वो यहाँ की जनता, पूज्य श्री बाबा नरहरि दास जी और प्रतिष्ठित जो संत थे हमारे अखाड़ा के सभी संतों ने मिलकर के हरिद्वार में आज से लगभग 2010 में 12 वर्ष बाद कुंभ आता है, फिर से हरिद्वार का कुंभ आने वाला है। तो उसमें दास की श्री महंती हुई थी, तब से ये पद दास को मिला। न इच्छा होती है भी ये ऐसा आपने जैसा कहा तो वैसा ही हुआ, और श्री प्रभु कृपा से तब से लेकर के अभी तक जब हम श्री महंत बने तब से हमने व्यवस्था संभाली। तो नौलखी में जैसी सेवा हमसे बनी, यहाँ चूँकि लोग ये भी कहते हैं कि 1 वर्ष अभी जब श्री आके विराजे तो वो आके विराजे तो लोग उनका विरोध करने लगे, तो 1 वर्ष तक फिर आप कहाँ रहे, हमसे भी ऐसा पूछते हैं। तो उसका उत्तर यह है कि यहाँ पे पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज विराजमान थे, उन्हीं का यहाँ पे पद पे अभिषेक था, सभी संतों ने उनको चद्दर उड़ाई थी। तो उनने कभी दास से ये नहीं कहा कि हम यदि फगवाड़ा में रहें तो आप यहाँ की व्यवस्था देखें, या यहाँ पे आकर के कुछ सजेशन दिया करें। और पूज्य गुरुदेव ने हमसे कह रखा था कि उनके किसी भी कार्य में आप विक्षेप नहीं डालेंगे। 1 आध बार हमने कुछ कह दिया था संत सेवा के विषय में पूज्य श्री नारायण दास जी, तो उनने पूज्य गुरुदेव से शिकायत करी। पूज्य महाराज जी ने हमसे कहा तुम्हें वहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब यद्यपि श्री महंती में सब लिखा पड़ी, लेकिन गुरुदेव से हमने कोई बात विवाद नहीं किया। तो गुरुदेव का कहना था कि तुम यहाँ नौलखी में सेवा करो, और वो नरहरि दास जी वहाँ गाड़ी डॉक्यूमेंट तो उनको वहाँ की संभाल लेना, तुम कहीं हस्तक्षेप मत करो। तो और पूज्य श्री नरहरि दास जी ने भी दास से कुछ नहीं कहा था ऐसा कि हम यहाँ के संभालेंगे। इसलिए श्री नरहरि दास जी चले गए, तो ये उनका अस्वस्थ होने के कारण, लॉकडाउन के कारण। महाराज जी, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूँगा। आज आपको महंती यहाँ की सौंपी गई, अब आपकी क्या परंपराएं होती हैं वो तो आप जानें, जी, लेकिन अब इसको संचालित करने के लिए आपकी क्या प्रमुखताएं होंगी? भगवान, इसमें अभी समिति के जो लोग हैं उनके हम पास बैठ के विमर्श करेंगे
कि कैसा क्या यहाँ का, हमको आना जाना यहाँ का कितना आय है, क्या है, हमें उस विषय में कुछ भी नहीं मालूम। यद्यपि हम बहुत समय से यहाँ आते हैं, लेकिन हमारी ना कभी जानने की चेष्टा ही हुई और ना कभी हमने उस विषय में जानना चाहा ही सही। लेकिन अब लोग यहाँ, जनता का हमारे प्रति प्रेम और जनता हमको चाहती है, सदगुरु की कृपा, संतों की कृपा, मंडल के लोग भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं, बड़े बूढ़े संतों का आशीर्वाद है, उनका मंगल हमारे संग में है। तो इसलिए यहाँ की सेवा आदि के विषय में हम समिति से बैठ के विमर्श करके फिर कैसा। गुरु जी, आपसे सीधा एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या आज के बाद यहाँ पर जो महंत को लेकर विवाद थे और महंत को लेकर जिस तरह का अखाड़ा यहाँ मचा हुआ था, जिससे कहीं ना कहीं पूरे हिंदू धर्म पर उंगलियाँ उठ रही थी, यहाँ के भक्तों और आस्था पर उंगलियाँ उठ रही थी, वो सब आज के बाद समाप्त होगा कभी? आस्था का जो मुख्य केंद्र है श्री श्री क्षण बाबा श्री जगन्नाथ दास जी महाराज, ये उनकी गादी रही है, उनकी तपोभूमि रही है। यहाँ हमने 500 जमातें देखी हैं यहाँ पे। अब इसी कारण से पूज्य श्री वेदांती जी ने जो वहाँ ये शौचालय का निर्णय लिया, जिसको यहाँ के नगर के लोगों की आस्था है बड़ी महाराज पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में है, इसलिए उसका विरोध भी हुआ। नहीं मानने पर फिर जब अति समीप में आ गया तो पत्रकारों ने भी उनको सचेत कर दिया कि अब तूफान होने वाला है, तो उनने भी उस विषय को फिर वहाँ पे ही स्थगित कर दिया। तो ये पूज्य बड़े महाराज जी की आस्था यहाँ सभी लोगों में है, इसलिए यहाँ पे अभी तक जो हुआ वो तो हुआ। अब वो तो उसी कारण से था, उसका जो विशेष हेतु था। अब तो ये हेतु का वो, अब रही मेहनती की बात, तो अभी ये कोई मेहनती नहीं है। मेहनती में तो क्या होता है, हमारा मंडल आता है, पूरे जन लोग रहते हैं और विधि विधान से सब संत आते हैं, उनको हम स्वागत करते हैं, भोजन कराते हैं और वो फिर आशीर्वाद देकर के माला पहना के चंद्र उड़ा के। मेरा सीधा सवाल, नौलखी मंदिर का जो महंत का विवाद था, जो अभी तक एक अखाड़े के रूप में तब्दील हो गया था, क्या आज से वो विवाद समाप्त हो गया? हमारी दृष्टि में तो समाप्त ही है, लेकिन पूज्य श्री नरहरि बाबा आदि वो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ हैं, क्या कहेंगे वो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनके शिष्य थे वेदांती। तो वो पूज्य महाराज जी क्या कहेंगे, वो यहाँ आएंगे, पधारेंगे, उनकी जैसी आज्ञा होगी उसको हम स्वीकार करेंगे। फिलहाल में ये विवाद अब आगे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, राम मनोहर दास जी का कहना है कि अब ये विवाद आगे रहने वाला नहीं है, लेकिन अब ये पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ। उनका कहना यह है कि ये विवाद अभी फिलहाल शांत हो गया है, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन देखना यह है कि जब तक नरहरि दास जी आते हैं यहाँ पर और राम मनोहर दास जी का जब तक पूरी तरह से अभिषेक नहीं हो जाता, जब तक उन्हें पूरी तरह से गद्दी नहीं सौंपी जाती, तब तक ये विवाद जिंदा रहेगा। शिवम के साथ यशपाल यादव, दृष्टि न्यूज़, नौलखी मंदिर, गंज वासुदा।